उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया पर आ रही। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सरकारी ईमेल पर आए इस संदेश को के बाद पांचों कोर्ट परिसरों को खाली करा दिया गया है। ताजा हालात जानने के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। निशान जी, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल फरमान, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी जो है ईमेल के माध्यम से मिली। फिलहाल पुलिस जो है एसटीएफ भी लगी हुई है और सभी चीज़ों को जानकारी कर रही है कि ये ईमेल जो है किसने भेजा, कहां से भेजा। लेकिन अभी तक हालात जो है किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि ईमेल कहां से आई है और किसने भेजा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है उसे अब कोर्ट को खाली करा लिया गया है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये धमकी भरा ईमेल जो है वो कहां से आया है। फिलहाल धमकी भरा जो ईमेल है वो सरकारी मेल पर आया है। इसी के चलते जैसे ईमेल आती है पूरे कोर्टों में जो है वो हंगामा मच जाता है और हंगामा मचने के बाद जो स्थिति को समान करने के लिए पूरे परिसर को जो है खाली करा लिया जाता है। अगर हम जानकारी दें तो जिस तरह से करीब, अगर पहले जो मैंने बताया कि वाराणसी, लखनऊ है, वाराणसी है, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर, वहीं कोर्ट की कार्रवाई जो थी उसे भी आज रोक दिया गया है। सभी लोगों को जो है बाहर कर दिया गया कोर्ट के बाहर से, जहां पर देखा जा रहा है कि जज जो थे वो भी अंदर बैठे थे। तो जैसे ही सूचना मिलती है जज भी पैदल निकलकर बाहर आते हैं। फिलहाल काशी की बात करें तो काशी में जो है करीब 3000 से अधिक वकील और 5000 से अधिक वादकारियों ने जो है आनन फानन जो है कोर्ट को छोड़ दिया। जिला जज भी जो है अपने कैंपस से बाहर आ गए और मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम सभी जो है वहां पहुंच गई थी और एक एक कोने की जो है जांच कर रही थी। लेकिन अभी तक कुछ भी वहां पर जो है संदिग्ध नहीं मिला है। फरमान, सबसे बड़ी बात, जब सरकारी ईमेल पर जो है धमकी भरा ईमेल आया है तो पूरी हड़कंप मच गया है। लेकिन जो डॉग स्क्वाड की टीम लगी हुई है उसको अभी भी वहां पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, ना ही पुलिस को मिली है। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो जानकारी जुटाई गई है उसमें पता चला है कि जो मेल आई है वो सभी जगह सरकारी मेल पर आई है। लेकिन मेल का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि मेल के माध्यम से आया है। बस ये इसमें नहीं पता चल सकता है कि कहां से आया, किसने भेजा। लेकिन और पुलिस इन्हीं सब चीज़ों पर जानकारी कर रही है। लेकिन ये भी जानकारी कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर जो झूठी अफवाह है। लेकिन पूरे कोर्ट परिसर है वो सभी खाली करा लिए गए। लेकिन लखनऊ के जो अधिकारी हैं वो भी बता दें कि वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं और साइबर सेल, सुरक्षा एजेंसियां भी जो है जांच में जुट गई हैं। फिलहाल ऐसा ही मामला एक बार वाराणसी कोर्ट में 23 नवंबर 2007 को भी आया था और बम विस्फोट हुआ था वहां पर और 3 वकीलों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 50 लोग करीब जो है इसमें घायल हो गए थे। और धमकी को जो है पुलिस ने गंभीरता से ले लिया था और इसी जो मतलब जो धमकी मिली है इसी धमकी को आज भी पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इसी के चलते वहां पर जो है डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम, एटीएस और एसटीएफ को भी बुलाया गया। फिलहाल जिस तरह से वाराणसी में सूचना मिली तो धमकी के बाद जो है जिला जज संजीव शुक्ला वो कचहरी परिसर से पैदल बाहर निकल के आए थे। अयोध्या में जब सूचना मिलती तो वहां पर स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो अलर्ट मोड में आ गई और पूरे कचहरी परिसर को तुरंत खाली कराया गया था। वहीं मिर्जापुर में जो है वकील कैंपस से बाहर आ गए थे और संदिग्ध वस्तुएं थी उनको जांच की जा रही थी। जो वहां पर मौजूद लोग थे, जो बैग टांगे थे या झोले रखे थे किसी के पास, उन सभी चीजों को जो है बारीकी से पुलिस जांच कर रही थी। फिलहाल लखनऊ कोर्ट में भी जो है पुलिसिंग के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया है और अभी भी वो अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जो भी स्थिति है वो काफी भयानक हो गई है। वहां पर अगर बात करें तो जैसे ही बम की धमाके की जब मेल आती है और एक नहीं उत्तर प्रदेश के 5 कोर्टों में, तो ये हड़कंप मच जाता है। फिलहाल वाराणसी कचहरी गेट पर जो है इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जो एडिशनल सीपी है वाराणसी के, उनके द्वारा बताया गया है, एडिशनल सीपी शिव हरि मीणा के द्वारा कि सूचना मिली थी बम से उड़ाने की धमकी की और उस पर जांच जारी है। करीब 3 घंटे से अधिक हो गया है और पूरा कोर्ट का जो है, पूरे कचहरी का हर एक कोना खंगोना खंगाला गया है। तलाश अभी भी जारी, लेकिन संदिग्ध वस्तु कोई नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरी जांच जो है अभी छुट्टी पड़ी है और जो गतिविधि है सभी चीजों पर नजर रखी है। अब रखने की बात नजर ये है कि फरमान जो सीसीटीवी फुटेज बाहर लगे वो भी तलाशी की जा रही कि कोई कहीं ना कहीं संदिग्ध वस्तु ना हो, तो संदिग्ध व्यक्ति दिख जाए। फिलहाल मेरठ में भी ऐसे ही हालात हैं, पूरी कचहरी को खाली करा लिया गया है। लखनऊ की सिविल कोर्ट में जो है बता दें एंट्री तक रोक दी गई है फरमान और वहां सर्च अभियान चलाया जा रहा है, पूरी घेराबंदी की जा रही है। ये पूरे जो कोर्ट है उस परिसर को घेराबंदी कर जांच अब शुरू हो गई। जो वहां लखनऊ के डीसीपी पश्चिम हैं उनके समेत जो है कई थानों की फोर्स लगी हुई है। बम स्क्वाड मैंने बताया था पहले पहुंच गया है। वकीलों और वादकारियों में हड़कंप मच गया था और उसी तरीके काशी में जो है वो पहला पैरा मिलिट्री फोर्स ने जो है वहां पे मार्च किया है और बनारस कचहरी
कचहरी के बाद अगर हम लखनऊ का फिर से एक बार जिक्र करें तो आज जैसे ही सूचना मिलती है पूरी तरीके से जो है अफरा तफरी मच जाती है। काशी में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग चलाई जा रही है, यात्रियों की तलाशी ली जा रही है, वहाँ पे जो यात्री बैठे हुए हैं उनके बैग भी तलाशे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सिर्फ कचहरी की छानबीन नहीं हो रही है, कचहरी के साथ में जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो अन्य जगह है, पार्क है, उन सभी चीज़ों में तलाशी की जा रही है। फिलहाल एटीएस और एसटीएफ के द्वारा बताया गया है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। और अयोध्या के जो बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह, उन्होंने कहा है कि परिसर में सभी काम को रोक दिया गया है और न्यायालय में जो सुनवाई होनी थी उसमें तारीख लगाने की अब अपील की गई है। बाकी काम सोमवार की स्थिति से जो है सोमवार को यानी कि समान हो जाएगा। फिलहाल मेरठ में जो है जैसे ही सूचना मिलती है वहाँ पे पूरे परिसर को खाली कर लिया जाता है। काफ़ी संख्या में वहाँ पे पुलिस तैनात है। जो मिर्जापुर के एसपी सिटी नितेश सिंह हैं, उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान जारी है। प्रशासन के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है और सुरक्षा के सभी जो आवश्यक इंतजाम है वो वहाँ पे किए गए हैं। वहीं मिर्जापुर में जब सूचना मिलती है तो उस पूरे परिसर को जो है खाली करा लिया जाता है। लोगों के आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के बाद वहाँ पर सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। अयोध्या में भी इसी तरह का जो है वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ गया है और सभी को अयोध्या में खास तौर से पुलिस जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है लोगों को वहां पर एक संदेश दे रही है और सहयोग करने की अपील कर रही है। और साथ में अगर उनसे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर आप किसी दिखती है या कोई संदिग्ध वस्तु के साथ कोई व्यक्ति दिखता है या फिर खाली व्यक्ति दिखता है तो उसे उसकी जानकारी जो तत्काल पुलिस को दे। कहीं भी कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर या संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, पार्क हो, सभी तरफ से जो है पूरे अलर्ट मोड में आ गया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2007 में वाराणसी की कोर्ट में हुआ था, लेकिन वहाँ पे हादसा हो गया था और इसी बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। फिलहाल काशी हो या मेरठ हो या आपको बात करें तो मिर्जापुर हो या लखनऊ हो, पूरे पांचों जनपदों में जो है इस वक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में जो है पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई है। सभी कोर्टों में सुरक्षा की दृष्टि से सभी की चेकिंग की जा रही है, कैंपस को खाली कराया जा रहा है और करा भी लिया गया है। फिलहाल लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर को जैसे ही धमकी मिलती कोर्ट को उड़ाने की, अब अलर्ट मोड में प्रशासन और पुलिस सभी चीजें आ गई हैं और हर तरफ से एटीएफ और एसटीएफ वहां पहुंच करके जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये जो मेल आया है कहां से आया है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या कोई और साजिश है या फिर कुछ अलग ही है। बिल्कुल निशान जी, फिलहाल किसी भी कोर्ट परिसर से संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।